नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल कैप्रिकॉर्न। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। पर रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए, सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्कशंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं। थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड देखो, पर्सन की तरफ में ना 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए देखते हैं एंजलिक मैसेज क्या है आपके लिए। Life is a series of constantly shifting cycle. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. जैसा जीवन में अगर कुछ चल रहा है उतार चढ़ाव, उसके हिसाब से चलते चले जाइए। बहुत कुछ प्रयास किया, नहीं चेंज हुआ, तो आई थिंक थोड़ा शांत रहें, अपना टाइम लें। एंड चलिए देखते हैं डेक में कि आपकी पहली एनर्जीज क्या है कैप्रिकॉर्न, क्या है फीलिंग, सिचुएशन जिंदगी की क्या है कैप्रिकॉर्न मकर राशि। यूनिवर्स मुझे बताएं कैप्रिकॉर्न मकर राशि। कैप्रिकॉर्न, कुछ तो है जो बदल रहा है, वक्त है ना, वक्त बदलता हुआ दिख रहा है आपके सिचुएशंस में। और देखते हैं कार्ड्स में क्या है। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो मेंटल क्लियरिटी है, कुछ तो है जो आप एक्शंस लेना चाह रहे हो, दिल से ही एक एक्शंस पड़ाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। काफ़ी प्रैक्टिकल हो फिलहाल आप, लॉजिकली काफ़ी चीज़ों को सोचते हुए दिख रहे हो। कई लोग हैं जिसे आपको करेक्ट करना होगा, है ना? कई ऐसी चीज़ें उलझी है, कई ऐसी पड़ाव है जिनको आपको दिल से लग रहा है कि मेरे को ये चीज़ें अगर करूँगा तो बहुत सारे लोगों को फेस करना होगा, बहुत सारी ऐसी डिफिकल्टी सिचुएशंस में होंगी जिसको आपको बैलेंस करना होगा। तो वो चीज़ें पे आप सख्त होते हुए दिख रहे हो। थोड़ा-सा करेक्ट टाइम का देखो, रिलेशनशिप के अगर रिगार्डिंग कहूँ तो आप नेक्स्ट लेवल जाना ज़रूर चाह रहे हो। कुछ रोमांस, कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छा लाइफ़स्टाइल, ये चीज़ें सोच तो ज़रूर रहे हो आप, लेकिन थॉट्स काफ़ी हाई हैं आपके। बट इनिशिएट लेने में थोड़ा-सा खुद को बैलेंस कर रहे हो। एक्शंस में अगर कहूँ तो थोड़ा-सा कुछ मिस्टेक्स ना हो, ये चाहते हो कि मेरे से कोई गलतियाँ ना हो जाओ, तो आई थिंक किसी से या तो सजेशंस या कहूँगी बैलेंस्ड फेजेस दिख रहे हैं। तुरंत क्विक एक्शंस नहीं दिख रहा। दिल तो कहता है कि अभी एक्ट कर लूँ, अभी एक्शंस लूँ, लेकिन दिमाग कह रहा है कि थोड़ा सँभलो, थोड़ा टाइम लो, ये वक़्त शायद उस तरह का करने का नहीं है। बहुत सारे दिल में पता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो करेक्ट करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको उनसे सुननी है। तो आई थिंक कुछ सुनना चाहते हो अपने पर्सन से। जानना चाह रहे हो। आई थिंक आपके 5 दिनों के अंतराल या 5 हफ्तों के अंतराल में अगर कहूँ तो बहुत ही लड़ाई-झगड़ी जिनकी भी एनर्जीज़ आ रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेके आप बिल्कुल ही आप सैटिस्फाइड नहीं थे। फिलहाल भी कहूँ तो उतनी सैटिस्फैक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी आप मुझे शांत दिख रहे हो। लेकिन बीते कुछ टाइम पहले या तो आपके पर्सन ने कुछ ऐसी चीज़ें कही या लड़ाई-झगड़े, कलेश वाली फेजेज़ आप दोनों ने झेली है या हाइपर हो गए आप भी, तो वो चीज़ें कुछ लोगों का हो सकता है। बट नाउ इज़ द टाइम कि बहुत रेज़िस्ट कर लिया, देयर इज़ समथिंग कि प्लान्ड वे में चलना चाह रहे हो। फीलिंग्स हैं, अट्रैक्शंस है, हीलिंग चाह रहे हो, कुछ अगर भले ही गुस्से में कहा है, अब वो चीज़ों पे आप खुद के वर्ड्स पे काम करते हुए दिख रहे हो, वर्डिंग कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। आई थिंक किसी से सजेशंस भी रिसेंट में मिली है या लेने का मन है, या खुद भी काफ़ी स्मार्टली सोचते हुए दिख रहे हो। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कई लोगों के सामने जाके ये सब चीज़ें आप बोल रहे हो, नहीं, थोड़ा मतलब स्लो चल रहे हो और होना भी चाहिए। आई थिंक बीते कुछ टाइम पहले अच्छा नहीं गया है, तो अभी थोड़ा शांत दिख रहे हो आप मुझे। चलिए देखती हूँ क्या है वो आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है।
ये इंसान अगर कहूँ तो मुझे दिख रहे हैं, देखो ऐसा नहीं कहूँगी कि इनको प्यार नहीं है आपसे, देयर इज़ अ फीलिंग्स फॉर यू, प्यार है, लेकिन ये डिसअपॉइंटेड हैं लाइफ से, या तो आप दोनों ने काफ़ी झगड़ा कर लिया है पास्ट में, ये डिसअपॉइंटेड हैं एंड ये एक सिचुएशंस को छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, है ना? आपकी सोच में इनकी तरफ है, लेकिन ये कहीं और ध्यान जा रहा है। ये आई थिंक अपनी प्लेस को भी छोड़ना चाहते हैं। अगर इनकी सोच में अगर कहूँ तो जहाँ ये रह रहे हैं, उसी चीज़ को छोड़ के जाना चाह रहे हैं, कुछ टाइम अपना वक़्त लेना चाह रहे हैं, थोड़ा-सा आइसोलेशंस वाली फ़ेजेज़ कहूँ कि आपके पर्सन की दिखती हैं। एंड या तो हुँ, एंग्ज़ायटी, फ़ियर, डिप्रेशन ऐसी एनर्जीज़ को कहते हैं कि कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी डिस्टर्ब हैं। या किसी से सजेशंस भी इनको अच्छा नहीं मिल पा रहा है, या कहूँगी कुछ लोग इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, या डिस्टेंस, देखो आपसे अगर कहूँ तो ये इंसान कम्युनिकेट तो सही से नहीं कर रहे हैं, इतना तो ज़रूर कहूँगी कि नहीं कम्युनिकेशंस है। पब्लिकली काफ़ी ज़्यादा ये हैं, पब्लिक फिगर हैं ये, पब्लिक इमेज कह सकती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन जो कम्युनिकेशंस आपसे होनी चाहिए वो मुझे ये कम दिख रही हैं। काफ़ी ज़िद्दें हैं, कह दिया तो कह दिया, है ना? तो अगर कम्युनिकेशंस होती भी है तो आई थिंक थोड़ी-सी ईगो इनकी हाई रहती है, या वर्डिंग काफ़ी बोल्ड होके बोलते हैं, वो चीज़ें इनकी दिखती हैं लिमिट वे में। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, ऐसा नहीं है, मैं कह रही हूँ ना कि मैंने पहले भी कहा कि इनके मन में प्यार नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन थोड़े से अगर हो सकता है कि आपकी तरफ में कुछ चीज़ें अगर उलझी हैं, तो ये चाहते हैं कि उनको सारे को छोड़ के सिर्फ़ इनको एक्सेप्ट करो, इनकी बातें सुनो, तब तो ये कम्युनिकेट करेंगे। क्योंकि ये प्यार ज़रूर करते हैं आपसे, लेकिन चाह रहे हैं कि कुछ एक्शंस लेके करेक्ट करो। ये इनकी सोच में कहूँगी। देखो कोई एडिक्शंस वग़ैरह आपके पर्सन अगर करते हैं, तो ये हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए थोड़ी इंक्रीज़ हुई हैं, थोड़ी-सी हेल्थ इश्यू सफ़रिंग भी थोड़ी बहुत दिखती है इनकी। बट पब्लिक इमेज में कहूँ तो ये अपने आप को मेंटेन करके रखे हैं। हो सकता है अच्छे ओहदे पे काम करने वाले इंसान भी हों। इनकी अगर कहूँ तो 9 दिन के अंतराल में स्लीपिंग सिकनेस से गुज़रे हैं ये इंसान, नींद पूरी नहीं कर पाए हैं, अभी भी कहूँगी वो चीज़ें चल रही हैं। आपका दिया हुआ कोई भी अगर पुराना कुछ गिफ्ट उपहार था तो उनको ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। कोई पास्ट का कोई इंसान जो इनको बहुत ही ज़्यादा ज्ञान दे रहा था, फिर से कहूँगी हो सकता है ज़िंदगी में कनेक्ट हुआ है एंड वो इंसान इनको भर-भर के ज्ञान दे रहे हैं। प्रॉब्लम यही है कि आप दोनों सही से कम्युनिकेट कर लो तो शायद देयर इज़ अ समवन प्रेज़ेंस, या तो आपकी तरफ में कोई इंसान है जिनको ये पसंद नहीं कर रहे हैं, या इनके तरफ में कोई इंसान है कुछ लोगों के केसेस में जो कि इनको भर-भर के ज्ञान दे रहे हैं। तो देयर इज़ अ प्यार होते हुए भी हार्ट ब्रोकन वाला फ़ेजेज़ इनको दिख रहा है। इनको कहीं न कहीं से ज्ञान मिल रही है कि अपने लिए सोचो, ये वक़्त है अपना सोचने का, रिलेशनशिप पे उतना मत सोचो, तो देयर इज़ समवन। चलिए देखती हूँ क्या है अब। बट ये अगर कहूँ इनकी अगर एनर्जीज़ कहूँ, इनकी अगर थॉट्स कहूँ तो प्यार है। या आपकी तरफ में कोई अगर एक इंसान है जो कि इनको खटक रहे हैं, तो कहूँगी उनको छोड़ के ये इंसान चाह रहे हैं कि इनकी तरफ में सही चीज़ें करो, ना कि उनको सुनो। 6 ऑफ कप्स, प्यार इतना गहरा है, प्यार इतना पुराना है, तो प्यार के लिए कुछ बनता है। चलिए देखते हैं इधर क्या है। 3 ऑफ वांड्स, देयर इज़ समथिंग कि ये भी सोच रहे हैं कि नेक्स्ट लेवल में क्या होगा, आगे फ्यूचर्स क्या होगा, प्लान्स तो बहुत कुछ है, इनिशिएट लेने में, एक्शंस लेने में थोड़ा-सा ये सोचते हुए दिख रहे हैं। चलिए इसे क्लैरिफाई करके दोनों की तरफ में देखते हैं, क्लैरिफाई करके। पहले आपकी तरफ में देखते हैं, क्लैरिफाई करके। देखो, आप भी अगर कहते हैं ना कि कितना टाइम के लिए क्या-क्या करोगे, आने वाले समय में कुछ चीज़ों से आप भी डिसअपॉइंटेड हो सकते हो, इनसे कुछ चीज़ों में कहते हैं ना गुस्सा आ सकता है आपको, ट्रांज़िशंस वाली एक एनर्जीज़ हैं, अट्रैक्शंस फीलिंग्स रहेगी, लेकिन उस तरह से बोलते हुए या एक्शंस लेते हुए नहीं दिख रहे हो। इधर देखते हैं क्या है। ओके, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, लवर्स की कार्ड्स अगेन कहूँगी आ रही हैं। इट मीन्स कि ये थोड़े से देखो ये इनकी सोच में अगर कहूँ ना तो लव की बातें या लव थोड़े से कनेक्ट करने की सोच इनकी दिख रही है, लेकिन ये तो सही रहेंगे आपकी तरफ में या वेटिंग एनर्जीज में रहेंगे, बट आप ही शायद कहीं न कहीं आपको कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो खुद को, या डिसअपॉइंटेड रहोगे या उस तरह की बातें नहीं करना चाहोगे, वो आपकी एनर्जीज में दिख रही हैं। चलिए देखते हैं क्या है अब। डिवाइन टाइमिंग,
थिंग्स हैव बीन डिलेड, जो चीज़ें कुछ क्विक हो भी सकती हैं, लेकिन कहते हैं ना कि लाइफ एक पार्ट है ऐसा कि अप एंड डाउन्स लगा रहता है, तो आई थिंक वो चीज़ें दिख रही हैं, थोड़े से डिले कुछ चीज़ों में होते हुए दिख रही हैं, टाइम टेकिंग एनर्जीज दिख रही हैं। जब करेक्ट टाइम आएगा तो शायद करेक्ट वे में कुछ चीज़ें सही हो जाएंगी रिश्ते में। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो ज़रूर लिख कर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर्स करें, हाइक को प्रेस करना ना भूलें। एंड डिटेल्स में देखो, अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।